गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन योर अनदर वीडियो इन अकाउंटेंसी वीडियो। अकाउंटेंसी के अंदर हम लोग हमारा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे टीएस ग्रेवाल के। एंड आई होप कि आप लोगों ने उनके बेसिस पे बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी, और उन क्वेश्चंस को करने के बाद अगर आप बाकी की क्वेश्चंस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके क्लास, अब आज की वीडियो में हम लोगों को हमारा आगे का पार्ट करना है, रिटायरमेंट का आगे बढ़ना है। आगे का जो था हमारा पार्ट वो है केसेस। अब हम लोगों को कैपिटल एडजस्ट करनी है। अब वो कैपिटल एडजस्ट जैसे हम लोगों ने एडमिशन में करी थी। एडमिशन में आपको याद है 2 केसेस थे जिसमें आपको कैपिटल गिवन थी और एक में कैपिटल गिवन नहीं थी। उसी तरीके से रिटायरमेंट में भी आप लोगों को कैपिटल को एडजस्ट करना है और 4 केसेस देखने हैं, जिसमें से हम इस वीडियो में हमारे 2 केसेस एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। वो भी टीएस ग्रेवाल के ही क्वेश्चन उठाएंगे हम लोग। सो क्लास आइए, रिटायरमेंट का कैपिटल एडजस्टमेंट हम लोगों का चल रहा है इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग आज केस 1 और केस 2 करेंगे। केस 3 और केस 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट इन दोनों केसेस को आज हम इतने अच्छे से समझ लेंगे कि हम इनसे रिलेटेड बाकी के क्वेश्चन इजीली कर सके। सो केस 1 के अंदर क्या होता है क्लास? व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन। जब आपको टोटल कैपिटल फर्म की गिवन होती है। कब हो? जब आपको टोटल कैपिटल किसकी? फर्म की गिवन होती है, जहां पे आपको दिख गया हाँ भाई फर्म की टोटल कैपिटल है, इट मींस ये केस नंबर 1 है, जिसके अंदर आपको 2 स्टेप्स लगाने हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। 2 स्टेप लगेंगे। कौन से 2 स्टेप लगेंगे ध्यान से देखिएगा। डिवाइड द टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो अमंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, जो बच्चों के पार्टनर्स है। फॉर एग्जाम्पल आपको 60,000 रुपए टोटल कैपिटल दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चल रही हूँ, क्वेश्चन में 60,000 दे रखी है कि हाँ भाई टोटल कैपिटल कितनी है? 60,000 है। अब इसको हमें क्या करना है? हमारे न्यू रेशियो में बांटना है, यानी कि मान लो कि 3:1 आपकी न्यू रेशियो गिवन है। फॉर एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ जस्ट में, या 1:1 आपकी न्यू रेशियो है। तो आप क्या करोगे? इस 60,000 को खाली 1/1, यानी कि कितना आ गया आपका ये 1:1, इसका आधा 2 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 30,000 और 30,000। इसको भी 30,000 मिल गया और इसको भी, मतलब दोनों पार्टनर्स को 30,000 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में करना है, बहुत इजी है। अगर आप एक बार सीख लेंगे उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है? एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी, कोई भी सरप्लस या डेफिशिएंसी बचती है क्लास, जब हम लोग ये 30,000 और 30,000 निकाल रहे हैं ना, ये तो आपका बैलेंस कैरिड डाउन बन जाता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब हम लोग कैपिटल एडजस्ट करते हैं तो एडजस्ट करने के बाद उसे हम बैलेंस कैरिड डाउन की जगह पे डाल देते हैं। अब इन केस बैलेंस कैरिड डाउन डालने के बाद आपका डेबिट साइड या क्रेडिट साइड कौन सा बड़ा आता है? जिस साइड आपका कम बच गया, अगर सरप्लस बच गया डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में से कोई भी साइड आपकी कम पड़ जाती है, उस साइड आप क्या लिखेंगे? या तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट या आप लिखेंगे करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रखा तो आप कैश अकाउंट ही मेंशन करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी। बैलेंस कैरिड डाउन तो हमारा एडजस्टमेंट से आ गया, लेकिन जो बैलेंसिंग फिगर बची उसे हम लोग क्या लिखेंगे? या तो टू और बाय कैश या टू और बाय करंट अकाउंट, जो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा। नेक्स्ट आते हैं केस नंबर 2 पे। चलो भाई, इसमें तो हम लोगों को गिवन था, खाली न्यू रेशियो में बांटा, कैरिड डाउन की जगह डाला, हमने एडजस्ट कर दी कैपिटल। सेकंड केस के अंदर वो क्या कह रहा है? व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर एडजस्ट देयर एग्जिस्टिंग कैपिटल, जो ऑलरेडी उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसे एडजस्ट करना न्यू रेशियो के अंदर। मतलब स्टेप नंबर 1, इसके अंदर आपको टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में, इस केस में तो आपको टोटल कैपिटल गिवन थी, लेकिन केस नंबर 2 में टोटल कैपिटल आपको निकालनी पड़ेगी। और टोटल कैपिटल कैसे निकलती है? कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। याद करिए, ये चीज मैंने आपको बहुत बार बताई है कि कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि मान लो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया मैंने, ठीक है। जितने भी आपकी क्रेडिट साइड अमाउंट है, जितने भी, अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, जो भी आपकी क्रेडिट साइड अमाउंट आ रही है उसमें से हम हमारे डेबिट को माइनस करेंगे, तो जो हमारा ये बैलेंस कैरिड डाउन बचता है, हमारी क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, उसमें से डेबिट साइड में जितनी भी अमाउंट आपने लिखी है उसको जब हम माइनस करते हैं, जो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन बचता है वो होता है आपका कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। याद आया? तो वही आपकी क्या होती है, जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको प्लस कर लेते हैं उनकी कैपिटल्स को, वो जाती है आपकी टोटल कैपिटल। फिर वही सेम एज इट इज फर्स्ट केस वाला आपको करना है कि टोटल कैपिटल को क्या करना है? डिवाइड करना है, किसमें? न्यू रेशियो में करना है, कर देंगे। फिर उसके बाद अगेन सेम एज फर्स्ट केस, कोई भी सरप्लस या डेफिशिएंसी बचती है तो उसको ट्रांसफर कर देंगे कैश या
करंट अकाउंट में। बस केस नंबर 2 में आपको ये है कि आपके पास टोटल कैपिटल गिवन नहीं होती, आपको निकालनी पड़ती है। बाकी दोनों केसेस के तरीके सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है छोटा सा, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि इनको क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करते हैं। यस क्लास, अभी मैंने आपको दोनों केसेस बहुत अच्छे से समझाए कि दोनों केसेस में क्या क्या होगा। एक केस में आपको कैपिटल गिवन होगी, दूसरे केस में आपको कैपिटल भी खुद निकालनी होगी, बाकी का पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। बट जिस केस में हमें कैपिटल गिवन होगी, अब हम लोग पहले वो वाला केस उठाते हैं, आपका टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्लास, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं आपके, वो जो अपनी रेशियो को बांट रहे हैं, उनकी रेशियो है वो प्रपोर्शन है कैपिटल्स की में, यानी कि 45, 30 और 15। तो क्या बन गई इनकी रेशियो 3:2:1। काट की यही बन गई, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है वो कि जो उनकी कैपिटल की प्रपोर्शन है, तो कैपिटल का प्रपोर्शन क्या है, ये है कैपिटल का प्रपोर्शन 45,000, 30,000 एंड 15,000। अगर मैं इनको काटूं तो क्या आ जाएगा 3:2:1 आ जाएगा। ठीक है, 31 मार्च 2019 बैलेंस शीट दे रखी है आपको, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, कैपिटल अकाउंट्स है, इधर एसेट्स में कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, फ्री होल्ड, प्रीमिसेस। इट मींस आपके पास इस बार कुछ भी बांटने को नहीं है, कुछ भी राइट ऑफ करने को नहीं है बैलेंस शीट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो गया। ठीक है, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ₹1000 भी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस के 1000 रुपए कैरिड फॉरवर्ड हुए हैं, आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, कोई बात नहीं। फ्री होल्ड प्रीमिसेस जो है वो बढ़ गए, वाओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है वो 5% है डेटर्स के ऊपर, यानी कि 10,000 का 5% है, आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया, 300 और बनाने पड़ेंगे। 10,000 का 5% कितना हो गया आपका 500, तो आपको कितने और बनाने पड़ेंगे 300, क्योंकि सिर्फ आपने 200 बना रखे हैं, नुकसान हो गया। मशीनरी भी रिड्यूस्ड, ये भी नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1500 वुड बी क्रिएटेड, चलो ये भी करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास कोई रिजर्व नहीं था, तो हम लोगों को रिवैल्यूएशन में शो करना पड़ेगा कि हमें नुकसान हो गया 1500 का आपका वर्कमैन कंपनसेशन का। आगे आइए, गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड, ध्यान से सुनने, ये 3 पॉइंट है अब लास्ट के जो आपको ध्यान से सुनने हैं, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे। देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट ₹18,000, जो गुडविल है फर्म की वो 18,000 की फिक्स्ड है, and B share of the same be adjusted into the account of A and C, who will share future profit in the ratio of 3:4 और 1/4। अच्छा, तो इस पॉइंट में आपको एक तो उन्होंने गुडविल बता दी फर्म की 18,000 है, और वो ये बोल रहा है कि जो बी का शेयर होगा वो दोनों जो बचे हुए पार्टनर्स है, रिमेनिंग पार्टनर्स, वो बांटेंगे, और वो न्यू रेशियो आपको क्या दे रखी है, और वो आगे का फ्यूचर प्रॉफिट किसमें बांटेंगे 3/4 और 1/4, यानी कि उनकी न्यू रेशियो कितनी दे दी 3:1 दे दी। नेक्स्ट पॉइंट, क्लास इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, यही आपकी निशानी है, इसी पॉइंट से आपको पता चलेगा कि आपका केस नंबर फर्स्ट है। आइए, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड टू बी फिक्स्ड एट ₹60,000, दे दिया आपको कैपिटल गिवन इसमें, तो इट मीन्स ये आपका केस नंबर फर्स्ट है। आगे आइए, बिटवीन ए एंड सी इन द प्रपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4, after passing entries in their account for adjustment, that is actual cash to be paid or to be brought in by continuing partner as the case may be। ठीक है, बस पूरे इसमें आपको यही चीज बता रखी है उसने कि फिक्स्ड कैपिटल इतनी है, जो कि उनकी 3/4 और 1/4 प्रपोर्शन में जाएगी। ए और सी जो है वो बांटेंगे, उनका प्रपोर्शन होगा 3/4 और 1/4 आफ्टर पासिंग एंट्रीज इन देयर अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट। समझ में आ गई बात। इस तरीके से आपको केस नंबर फर्स्ट की जजमेंट कर लेनी है कि हाँ भी अगर किसी क्वेश्चन में इस तरीके से आपको कैपिटल गिवन है तो आपका केस नंबर फर्स्ट हुआ। आगे आइए, बी पेड, जो आपका लास्ट 8 पॉइंट पढ़ रही हूँ मैं क्लास, जो बी पार्टनर है, बी पेड ₹5,000 इन कैश, उसको हम 5,000 कैश में दे देंगे। ये तो हम पीछे क्वेश्चन में भी सीख कर आए हैं, बहुत ईजी है। एंड बैलेंस भी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और बाकी का पैसा जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आइए, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। अच्छा, इसमें हमें रिवैल्यूएशन नहीं बनाना है, इसमें सिर्फ हमें पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है आपको मेन क्वेश्चन में। लेकिन क्लास उससे पहले हम लोग हमारा वर्किंग नोट पूरा कर लेते हैं, और ध्यान रखिएगा वर्किंग नोट पहले आप अपना स्पेस छोड़ दीजिएगा। मैं आपको समझाने के लिए पहले बता देती हूँ गेनिंग रेशियो और गुडविल वाला, अदरवाइज ये आपको पहले स्पेस छोड़ना है अपने उसके लिए, क्वेश्चन के लिए, मेन क्वेश्चन के लिए, उसके बाद नीचे आपको वर्किंग नोट करना है। इस चीज को माइंड में रखिएगा, मैं आपको समझाने के लिए पहले यहाँ पे करती हूँ।
सो आइए हम लोग हमारा पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं, लेकिन आप लोगों को स्पेस छोड़ के नीचे ही करना है वर्किंग नोट, दोबारा बता रही हूँ। वर्किंग नोट में सबसे पहला पॉइंट क्या बता रखा है मैंने, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगी, आपकी रेशियो कितनी दे रखी है, 3:2:1 दे रखी है, तो इसमें से कौन जा रहा है, बी जा रहा है, तो लो भाई मैंने बी को क्रॉस कर दिया, तो आपकी कितनी बची रेशियो, 3:1। ये मैंने इसलिए करा क्योंकि आपकी न्यू रेशियो भी 3:1 ही थी। कितनी थी न्यू रेशियो, 3:1। तो इस वजह से आपकी गेनिंग रेशियो हम लोगों ने इस तरीके से निकाल लिया, क्योंकि अगर आप माइनस करेंगे ओल्ड माइनस न्यू तब भी आपकी गेनिंग रेशियो 3:1 ही आएगी। जिस केस में आपको न्यू रेशियो इस तरीके से गिवन है और आपकी गेनिंग रेशियो अगर आप बीच वाले को कट करके जो जा रहा है उसको कट करके सेम आती है, तो इट मीन्स वो आपका सेम ही रहेगा, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे आइए, सेकंड में हमेशा गुडविल बताती थी कि जो रिटायर पार्टनर है उसका आप गुडविल का शेयर निकालिए और बाकी के जो गेनिंग पार्टनर्स हैं उनमें बांट दीजिए, ठीक है। तो बी का शेयर निकाला, 18,000 की गुडविल थी, अपने पॉइंट पे आ जाओ, गुडविल वाले पे कितने की थी, 18,000 की थी फॉर्म की, तो मैंने उसके शेयर से उसका शेयर कितना था 2/6, तो 2/6 से उसको इंटू करके उसका शेयर कितना निकाल दिया 6,000, यानी कि 6,000 रुपए से गुडविल के मिलेंगे। आगे आइए, हमारी क्या होती है जर्नल एंट्री, गेनिंग टू रिटायरिंग, गेन कौन कर रहा है, ए और सी, और टू बी, तो 6,000 को मैंने इसकी रेशो में बांट दिया, यानी कि 3:1 में मैंने बांट दिया 6,000 को, तो कितना आया 4500 और 1500। ये तो अब तक हम लोग हर क्वेश्चन में मतलब रिटायरमेंट के जितने भी हमने क्वेश्चन स्टार्ट करे स्टार्टिंग से अब तक हम लोग ये करते आ रहे हैं। आगे आते हैं रिवैल्यूएशन। आपका रिवैल्यूएशन आपको इसलिए बनाना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट और लॉस जज करना है, अदरवाइज आप फिर पार्टनर्स कैपिटल में क्या डालोगे, तो इस वजह से हम लोगों को वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग बनाएंगे, बहुत ईजी है, अभी तक हम लोग कितने सारे बना चुके हैं हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट। आइए, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो डेबिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें से 1,000 रुपए आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं, तो ये क्या हो गया, आपको फायदा हो गया, डेबिट हो गया आपके 1,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम के, तो हम लोगों ने क्रेडिट साइड में डाल दिया बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपए। नेक्स्ट बोल रहे हैं फ्री होल्ड प्रीमिसेस। फ्री होल्ड प्रीमिसेस आपको ऊपर भी दे रखे थे 50,000 के, एप्रिशिएट हुए 10%, यानी कि 50,000 का 10% कितना हो गया 5,000, तो बाय फ्री होल्ड प्रीमिसेस 5,000, ठीक है, हमें फायदा हो गया, हमने क्रेडिट में डाल दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स, यानी कि 10,000 के ऊपर आपने 5% बनाया, कितना हो गया 500, लेकिन आपने तो खाली 200 ही बना रखा है, तो आपको 300 और बनाने पड़ेंगे, नुकसान हो गया, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 300। आगे आइए, मशीनरी में रिड्यूस बाय 5%, ये भी नुकसान हो गया कि मशीनरी घट गई 5% से। मशीनरी कितने की थी 24,000 की, तो निकाल लीजिए 24,000 का 5% 1,200, आपको नुकसान हो गया, हम लोगों ने लिख दिया डेबिट साइड टू मशीनरी 1,200। आगे आइए, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, यानी कि एक वर्कर आ गया आपसे उधार मांगने, पैसे मांगने की भाई मेरी उंगली कट गई मुझे 1,500 रुपए दो, नुकसान हो गया क्योंकि कोई रिजर्व तो हमने बना नहीं रखा था, तो क्या करेंगे, टू वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी 1,500। मैंने क्या करा, दोनों साइड का टोटल करा, कौन सी साइड मेरी बढ़ी है, क्रेडिट साइड बढ़ी है 6,000, दोनों साइड मैंने क्रेडिट 6,000 लिख दिया, 6,000 में से मैंने मेरी अमाउंट डेबिट की माइनस करी, तो मेरा बैलेंस बचा 3,000 रुपए, 3,000 लिख दिया, और इस 3,000 को मैंने टू प्रॉफिट करके अपने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दिया 3:2:1 में, यानी कि मेरे पास अब मेरा प्रॉफिट आ गया जो कि मुझे पार्टनर्स कैपिटल में डालना है। सो क्लास, अब हम लोग हमारा पार्टनर्स कैपिटल देखते हैं, जिसके अंदर हमें मेन हमारी ये एडजस्टमेंट डालनी है, कैसे डालेंगे वो देखते हैं। यस क्लास, अब हम लोग हमारा पार्टनर्स कैपिटल देखते हैं। मैंने दोबारा बोल रही हूँ, पहले भी बोला था कि पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ी होगी आप लोगों ने, उसके बाद अपना वर्किंग नोट करा होगा, तो ऊपर आ जाइए जहाँ आपने पार्टनर्स कैपिटल के लिए जगह छोड़ी थी। हम लोग हमारा पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट करते हैं, पर्टिकुलर एबीसी, जो रिटायर हो रहा है सबसे पहले उसको सर्कल कर दो कि हाँ भाई तू जा रहा है, तू जा, ठीक है। अब वही पार्टनर्स कैपिटल में वही अगेन 5 चीजें, जिसमें से एक इसमें हट चुकी है, कैपिटल इसमें नहीं आती है, जो पार्टनर आता है वो वाली जो हम कैपिटल डालते हैं, लेकिन 4 चीजें इसके अंदर आती है हमारी। सबसे पहले क्या आता है, वही बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दे रखा है 45, 30 और 15, मैंने तीनों का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल दिया 45,000, 30,000 और 15,000। उसके बाद इसमें कैपिटल खत्म हो चुका है, नहीं आता, लेकिन इसके अंदर क्या आती है आपकी गुडविल आती है। गुडविल इसके अंदर किस तरीके से आती है, अभी हम लोग पीछे एंट्री कर आए हैं, गेनिंग टू रिटायरिंग, कौन कौन था गेनिंग, ए और सी, जो कि किसको देंगे पैसा, बी को देंगे 4500 और 1500, इधर बी लेगा किससे, ए से और सी से 4500 और 1500, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट मैंने आपको क्या बता रखा है,
तो आपका क्या बता रखा है मैंने नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे आप लोग। रिवैल्यूएशन में क्या था, प्रॉफिट था लॉस था। प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड, लॉस होता है तो डेबिट साइड। तो यहाँ पर डाल दीजिए आप बाय रिवैल्यूएशन 1500, 1000 और 500। क्यों, क्योंकि आपको क्या हुआ था इस बार, प्रॉफिट हुआ था। ठीक है मैम, ये भी डाल दिया। अब आपके पास बैलेंस शीट में या नीचे एडजस्टमेंट में कुछ दे रखा है जो आपका पार्टनर्स कैपिटल में आएगा? कुछ भी नहीं दे रखा, ना बैलेंस शीट में था ना नीचे एडजस्टमेंट में था। तो हम लोग हमारे मेन अब कैलकुलेशन के ऊपर आते हैं। सबसे पहले इस केस के अंदर जो रिटायर हो रहा है उसको साइड में कर दो, मतलब दोनों साइड टोटल करो। दोनों साइड अगर मैं टोटल करूं, मान लो कि मैंने टोटल करा, आपका कितना था 5000, उसको इन हैंड दे रहे थे वो कैश, मैंने बाय 2 कैश करके 5000 कर दिए, यानी कि क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है 37,000 मैंने दोनों साइड लिख दिया 37,037 में से 5000 तो उसको क्या करा, कैश में दे दिया। दोबारा पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ था आपका बी पेड 5000 इन कैश, तो मैंने कैश में 5000 डाल दिए। बैलेंस जो बचा वो लोन अकाउंट में जाएगा, तो 37 में से 5000 के कितने बचे, 32,000। तो ये 32,000 मैंने क्या करा, बी के लोन अकाउंट में डाल दिया। अब बारी आती है रिमेनिंग पार्टनर की, जिनकी हमें एडजस्ट करनी है कैपिटल। कैपिटल एडजस्ट करने का तरीका देखना, कैपिटल कितनी थी आपकी, 60,000 थी, 60,000 कैपिटल थी और उसने बोला था न्यू रेशो में करनी है, तो न्यू रेशो कितनी दे रखी थी, 3:1 दे रखी थी। तो 60,000 को अगर मैं 3:1 में कर दूं, 60,000 इंटू 3/4 और 60,000 इंटू 1/4, तो कितनी कितनी आ जाएगी दोनों की, ए की और सी की। इसकी आ गई 45,000 आ गई और सी की कितनी आ गई 15,000। यही आ रही है आपकी कैपिटल। तो मैं यही समझा रही थी आपको कि जो ये आपकी ये निकल कर आई है आपकी जो ये कैपिटल एडजस्टमेंट से, उनको क्या करना है, बैलेंस कैरिड डाउन में डालना है, टोटल मत कर देना। इसीलिए मैंने ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है, टोटल स्टार्टिंग में मत कर देना। पहले आप लोगों को इस तरीके से अपना एडजस्टमेंट निकालनी है, जितनी आ गई उसको पहले डालिए अपने कैरिड डाउन में, 45,000 और 15,000 डाल दिया। अब इसके बाद आप लोगों को दोनों साइड टोटल करनी है कि कौन सी साइड आपकी बड़ी आ रही है, डेबिट या क्रेडिट, कौन सी साइड बड़ी आ रही है। ये देखिए यहाँ पे 46,500 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है 49,500, कितना आ रहा है 49,500। ये वाली साइड बड़ी आ रही है और क्रेडिट साइड कितनी कम पड़ रही है। अब मैं दोनों साइड लिख देती हूँ 49,500 लिख दिया मैंने दोनों साइड। अब देखना है कि हमारी क्रेडिट साइड कितनी बड़ी आ रही है, लेकिन उसने यहाँ पे कुछ लिख रखा था कि हमें कैश अकाउंट में डालना है या किसमें डालना है, लिखा हुआ है एक्चुअल कैश टू बी पेड, कैश लिखा हुआ है। अगर यहाँ करंट होता तो हम वहां पे करंट लिखते, कैश लिखा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। समझ में आ गई बात। और कितना कम पड़ रहा है, 3,000 से कम पड़ रहा है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3,000। आई बात समझ में। अब मैं अगला करती हूँ सी का, यहाँ पे 15,000 है, यहाँ पे कितना बन गया आपका ये 16,500 और वहां पे कितना बन गया 15,500, तो ये बड़ी आ गई आपकी 16,500। लो भाई मैंने दोनों साइड लिख दी, बड़ी वाली टर्म अपनी 16,500 लिख दी। अब कितना कम पड़ रहा है, यहाँ पे 1000 कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 1000 रुपए कैश में डाल दिए। सो क्लास, इसके अंदर मैंने आपको सिर्फ 2 चीजें नहीं बताई है। क्या, सबसे पहले आपको जो रिटायर हो रहा है आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे। दूसरे नंबर पे पहले आपको बैलेंस कैरिड डाउन निकालना है, किस तरीके से, जो आपकी टोटल कैपिटल है उसको उनकी न्यू रेशियो में, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी न्यू रेशियो में बांट दी। जो आंसर आया वो आपका क्या बनेगा, कैरिड डाउन बनेगा। उसके बाद टोटल करिए और जो बैलेंसिंग बच रही है, चाहे आपका सरप्लस बचे चाहे डेफिशिएंसी बचे, उसको या तो कैश अकाउंट से डालेंगे या करंट अकाउंट से। जो क्वेश्चन में बोला है मुझसे डालेंगे। तो हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, कैश बोला था, तो हमने क्या करा, कैश अकाउंट से 3,000 और 1,000 बैलेंसिंग फिगर डाल दी। याद रखना। अब हम आते हैं इसकी बैलेंस शीट पे। यस क्लास, अब हम लोग हमारी बैलेंस शीट देखते हैं। आई होप पार्टनर्स कैपिटल की एडजस्टमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बैलेंस शीट वही पुरानी बैलेंस शीट जैसे आज तक हम करते आए हैं, लेकिन बस रिटायरमेंट में एक चीज ध्यान रखना कि जो लोन अकाउंट हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले लोन अकाउंट को ऊपर से रिटायरिंग पार्टनर के नीचे डाल देना बैलेंस शीट के अंदर। लोन अकाउंट कितना था 32,000। अब आप आ जाइए अपनी पुरानी बैलेंस शीट के ऊपर। पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने थे 10,800। क्रेडिटर्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मैंने क्रेडिटर्स उठा के एज इट इज डाल दिए 10,800। उसके बाद बिल्स पेबल थे 5,000। बिल्स पेबल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो बिल्स पेबल उठा के डाल दी मैंने 5,000। उसके बाद कैपिटल्स, इस बार बी चला गया तो बी की कोई कैपिटल नहीं है, बी का तो लोन अकाउंट हो गया, तो ए और सी की कैपिटल होगी 45,000 और
15,000, लेकिन हमारे सर पे एक लाइबिलिटी थी वर्कमैन कंपेंसेशन, याद है, तो वो वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी हमारी 1500 आ गई लाइबिलिटी में। अब हम लोग हमारी एसेट्स उठाते हैं। कैश एट बैंक आपके पास था 13,000। अब एक बात बताइए क्लास, 13,000 था, हम लोग कैश के अंदर ही वो करते हैं ना, जो आता है लाते हैं, जो जाता है उसको माइनस कर देते हैं। तो ध्यान से कैलकुलेशन देखना, 13,000 आपके पास थे, जिसमें से 5,000 बी ले गया था, उसको इन हैंड चाहिए था कैश, तो मैंने 5,000 कर दिए माइनस। वहीं पे जो आपका ए और सी था उनको डेफिशिएंसी पड़ गई थी, तो वो अपने घर से ला रहे थे, क्रेडिट हुए थे ना, तो वो घर से ला रहे थे। कितने? 3,000 तो कौन ला रहा था? ए ला रहा था, और 1,000 कौन ला रहा था? सी ला रहा था। तो उन दोनों को मैंने क्या कर दिया? प्लस। तो टोटल कैश कितना हो गया आपका? 12,000। ये चीज हमेशा याद रखना, वरना आपकी एसेट्स लायबिलिटी से कभी मैच नहीं करेगी कि कौन क्या ला रहा है, कौन क्या ले जा रहा है, उसको प्लस माइनस करना मत भूलना। आगे ये डेटर्स थे 10,000, लेकिन 200 का प्रोविजन तो ये था, 300 का और बनाना था, क्योंकि 5% था आपका 10,000 पे। तो कितना हो गया? 10,000 में से 500 माइनस कर दिए, 9500 हो गया। उसके बाद स्टॉक था आपका 9,000, स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, मैंने 9,000 डाल दिया। मशीनरी थी 24,000, मशीनरी की आपकी एडजस्टमेंट थी क्लास। मशीनरी की क्या एडजस्टमेंट थी? मशीनरी में रिड्यूस बाय 5%, तो डिडक्ट करके दिखाओगे अमाउंट, आप अपनी माइनस कर दोगे 24,000 में से, तो कितना आ गया? 22,800। कितना आ गया? 22,800। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फ्री होल्ड प्रीमिसेस। फ्री होल्ड प्रीमिसेस की भी आपकी यहाँ पे एडजस्टमेंट थी। क्या थी फ्री होल्ड प्रीमिसेस की? अप्रिशिएट हुआ था, 10% से बढ़ा था, तो प्लस हो जाएगा 10%। 50,000 में क्या हो जाएगा? 5,000 प्लस हो जाएगा। तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस कितने आ गए आपके? 55,000। 50 में 5 प्लस हो गए, 55 हो गए। एक आपका प्रीपेड एक्सपेंस भी था, जो आपको अब पता चला था कि हाँ भाई प्रीपेड एक्सपेंस है, जो कि हमने रिवैल्यूएशन में क्या करा था? क्रेडिट साइड करा था, हमें फायदा था, तो हम लोग कहाँ डाल देंगे? प्रीपेड 1,000 रुपए का आपका एसेट्स में। सो क्लास, जब आप लोग ये अमाउंट्स डालेंगे तो आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। आई होप आपको केस नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग केस नंबर 2 का क्वेश्चन उठाते हैं कि केस नंबर 2 को कैसे करना है। यस क्लास, अभी हम लोगों ने हमारा केस नंबर 1 का क्वेश्चन बहुत अच्छे से सीखा। अब केस नंबर 2 का क्वेश्चन देखते हैं। आपकी टी एस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 46, जो कि केस नंबर 2 का है, जिसमें कैपिटल आपको गिवन नहीं होती, टोटल कैपिटल आपको एडजस्टेड कैपिटल, जो पार्टनर्स कैपिटल होती है, उससे बनानी पड़े, उससे वही आपकी टोटल कैपिटल आपको निकालनी पड़ती है। सो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं जेएच के 3 पार्टनर्स हैं, 5:3:2 उनकी रेशियो है। आपको लाइबिलिटी, वो आपको बैलेंस शीट दे रखी है, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इस बार फंड आ गया हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ गया इस बार। ओके, आपको तीनों की कैपिटल दे रखी है, इधर लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर वैन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो इन्वेस्टमेंट तो होगा ही होगा। मशीनरी, स्टॉक है, डेटर्स है और कैश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एच रिटायर हो रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म, आपको गुडविल दे रखी है फर्म की, गुडविल की एंट्री कर दोगे। ओके, एच का शेयर निकाल के। देयर वाज अ क्लेम ऑफ ₹8,000 फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। ओके, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व तो था नहीं, लेकिन क्लेम आ गया, तो क्या बन जाएगी आपकी? नुकसान हो गया आपका, डेबिट साइड डाल दोगे टू वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000 से कम हो गया, यानी कि 6,000 बनाए थे, 2,000 कम करेंगे, फायदा हो गया 2,000 का। एच विल बी पेड ₹14,000 इन कैश। ठीक है, हम उसे कैश दे देंगे 14,000, एंड द बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड इन हिज लोन अकाउंट। बैलेंस किसमें ट्रांसफर करना है? लोन अकाउंट में। which will be paid in 4 equal installment together with interest at the rate 10%, जो कि वो 10% इंटरेस्ट रेट पे अपना हर साल लेता रहेगा, जो कि बैलेंस होगा आपका 4 साल तक। ओके, लास्ट पॉइंट स्टार लगा रही हूँ, जो कि आपका केस की पहचान है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन जे एंड के विल बी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, गेनिंग निकाल लेंगे, एंड देयर कैपिटल विल बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये है इस केस की पहचान कि जो उनकी कैपिटल है वो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही क्या होगी? एडजस्ट होगी। द कैपिटल एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है? अगर सरप्लस या डेफिशिएंसी होती है तो इस बार कैश में नहीं डालना है, इस बार आपको करंट अकाउंट ओपन करना है। क्लियर है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। इस बार हमें रिवैल्यूएशन हमारा मेन में बनाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपका वर्किंग नोट कराती हूँ, आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन के लास्ट में करना है, जगह छोड़ के। पहले जगह छोड़ेंगे रिवैल्यूएशन के लिए, पार्टनर्स कैपिटल के लिए, उसके बाद बैलेंस शीट के लिए, उसके नीचे आप लोग अपना ये वर्किंग नोट करेंगे। जो वर्किंग नोट में आपको स्टार्टिंग में ये 2 वर्किंग नोट करवाती हूँ। पहला क्या करवाती हूँ मैं? गेनिंग रेशियो निकालना। गेनिंग कैसे निकालेंगे? शेयर अपना JH के, जे रिटायर हो गया, कैंसिल कर दो, तो ओल्ड माइनस न्यू कर दीजिए। ओल्ड कितना है? 5/10, 3/10 और 2/10, उसमें से न्यू शेयर माइनस कर दीजिए, 3/5 और 2/5।
तो क्या आ गया -1/10 और -2/10। मैंने बोला था कंफ्यूज मत होना, गेनिंग का अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, अपना वही सैक्रिफाइसिंग वाला लेके चलो। उसमें अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका गेन, और अगर प्लस आ रहा है तो सैक्रिफाइस। तो आपका रेशियो हो गया 1:2। ठीक है, अब एच का पहले हम शेयर निकाल लेंगे गुडविल का। एच का क्या है 3/10, तो जितना आपका गुडविल थी फर्म की उसको इंटू कर दो 3/10 से, उसका शेयर आ जाएगा खाली। उसका शेयर कितना आया 30,600। सेकंड क्या है जनरल एंट्री, उसका आपकी सॉरी सेकंड वर्किंग नोट क्या है, जनरल एंट्री कर दो। गेनिंग टू रिटायरिंग, गेन कौन कर रहा है जे और के, और रिटायर कौन हो रहा है एच। तो आप क्या करेंगे 30,600 को जो उसका रेशियो था, जो उसका शेयर था, उसको हमने डिवाइड कर दिया अपना गेनिंग रेशियो में 1:2 में। 30,600 को मैंने 1:2 में बांट दिया, 1/3 और 2/3 में। तो आपका आ गया जे का आ गया 10,200 देगा, और के कितने देगा 20,400 देगा। किसको एच को। ठीक है, ये अब तक हम बहुत बार करते आ चुके हैं। अब बारी आती है रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन में भी आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ बात नीचे के 2 पॉइंट तो उसने रिटायर वाले पार्टनर के लिए बता रखे हैं, बच्चे ऊपर के तीन में से पहला वाला क्या है गुडविल का है, दूसरा दे रखा है उसने क्लेम करा है 8,000 का वर्कमैन कंपेंसेशन पे। तो 2 वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी हमने 8,000 डाल दिया, हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ गई, उधारी आ गई। और थर्ड दे रखा है जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है वो 2,000 से कम हो गया, यानी कि 6,000 बना रखा था, 2,000 से कम हो गया, तो आपको फायदा हो गया 2,000 का। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट फायदा हो गया तो हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे। दोनों साइड को टोटल करा, आपकी इस बार ये डेबिट साइड इंक्रीज हो रही है 8,000 से, तो डेबिट साइड मैंने 8,000 दोनों साइड में लिख दिया। इस बार मेरे को क्या हो गया लॉस हो गया, क्योंकि लाइबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सो नॉट लाइबिलिटी, आपकी डेबिट साइड ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्रेडिट साइड। तो लॉस कितने का हुआ 6,000 का, 3,000, 1,800 और 1,200 मैंने बांट दिया इनकी ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में। अब हम देखते हैं हमारा मेन एडजस्टमेंट का काम पार्टनर्स कैपिटल में। यस क्लास, अब हम लोग हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में बहुत ध्यान से देखना कि हम लोग टोटल कैपिटल कैसे निकाल रहे हैं और फिर उसको न्यू रेशियो में कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग हमारा वही पुराना काम करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था 1,80,000 40,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल दिया 1,80,000 और 40,000। उसके बाद हमारा गुडविल का काम होता है। गुडविल का काम क्या होता है, जो आपकी वहां पे एंट्री करी होती है उसको यहाँ पे डाल दो। गेनिंग कौन कौन था जे और के था, और किसको दे रहे हैं एच को दे रहे हैं। इस बार कौन रिटायर हो रहा है एच रिटायर हो रहा है 10,200 और 20,400। इधर से एच को मिल रहा है कौन दे रहा है जे और के 10,200 और 20,400 से। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा एडजस्टमेंट में कुछ आएगा या नहीं आएगा पार्टनर्स कैपिटल में। तो इस बार हमें हमारा बैलेंस शीट में दे रखा है, 2 चीजें दे रखी थी, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस, और नीचे उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं था। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम लोग एज इट इज बांट देंगे किस रेशियो में 5:3:2 में, 10,000 6,000 और 4,000। उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस बांट देंगे हम लोग 5:3:2 में, 40,000 24,000 और 16,000। अब हम लोग उसके बाद क्या करेंगे क्लास, इसके बाद हम लोग हमारी ये हो गई गुडविल हो गई, बांटना हो गया। अब बारी आती है, और तो कुछ हमें एडजस्टमेंट में गिवन नहीं था, अब हम लोग हमारा एडजस्ट करना सीखेंगे कैपिटल को। मैंने क्या बताया था स्टेप नंबर 1 में, मैंने बताया था दैट यू हैव टू फाइंड द टोटल कैपिटल। आपको टोटल कैपिटल निकालनी है। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हमारे रिटायर वाले को साइड में कर देते हैं, जो रिटायर हो रहा है उसको हटा देते हैं। रिटायर वाले का देखते हैं हम लोग कहाँ पे आ रहा है आपका टोटल, रिवैल्यूएशन का लॉस, और वो तो बोल ही गए आप प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस आता है। रिवैल्यूएशन का हमें क्या हो रहा था इस बार लॉस हो रहा था, तो लॉस कहाँ जाएगा डेबिट में 3,000 1,800 और 1,200। प्रॉफिट होता तो हम लोग कहाँ डाल देते क्रेडिट में डाल देते। अब हम लोग हमारी एडजस्टमेंट देखते हैं, जिसमें से हमें उसने बोला था कि एच जो है वो कैश में लेके जा रहा है 14,000, तो हमने एच को कैश में पेड कर दिया कितना 14,000। अब टोटल देखिए एच का डेबिट साइड बढ़ा रहे हैं क्रेडिट साइड, देखने से पता चल रहा है क्रेडिट साइड बढ़ा रहा है, तो इसका टोटल कितना आ गया 1,40,600। कितना आ गया 1,40,600, तो मैं दोनों साइड लिख दूंगी 1,40,600। अब इसमें से अगर मैंने इसका रिवैल्यूएशन लॉस और कैश माइनस करती हूँ तो कितना बच गया, जो कि हम लोग उसके किस में डाल देंगे लोन अकाउंट में। साफ साफ बोला गया था लोन अकाउंट, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2H लोन अकाउंट। कितना बच गया 1,24,800। कितना चला जाएगा बैलेंस उसका लोन अकाउंट में 1,24,800 चला गया। चलो भाई उसको तो साइड कर दो। अब ये दोनों बचे जे और के, इन दोनों को एडजस्ट करना है। अब इन दोनों को एडजस्ट करने के लिए पहला स्टेप था आपको टोटल कैपिटल निकालनी है। टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे, मैंने कहा था जो आपकी बड़ी साइड होगी क्रेडिट साइड होगी उसका टोटल करके माइनस करना है आपकी डेबिट साइड को। तो मैंने 1,10,000 और 50,000, 1,50,000 में से माइनस करा अपना जे का डेबिट साइड।
क्या माइनस करा, जे का डेबिट साइड 10,200 और 3,000, इसका मतलब 13,200। खुशी खुशी में टोटल मत करके बैठ जाना कि हाँ भाई दोनों साइड बढ़ाएगा वो लिख देंगे, नहीं। इस बार हम लोगों को क्या करना है, इसके टोटल में से, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस करना है। अब जो आपका बैलेंस कैरी डाउन आप नॉर्मल क्वेश्चन में लिखते हैं उसे आप लिखेंगे टोटल कैपिटल के लिए जे का। उसी तरीके से हम के का निकालेंगे, क्रेडिट साइड जितनी आ रही है उसमें से माइनस कर देंगे डेबिट साइड। कितनी आ रही है क्रेडिट साइड आपकी, 60,000 आ रही है के की क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड कितनी आ रही है, 21,600 आ रही है। तो मैंने क्या करा, क्रेडिट में से आपका डेबिट साइड माइनस करी, तो मेरा बैलेंस कैरी डाउन जो हम यहाँ लिखते कायदे से, हम लोग जो नॉर्मल क्वेश्चंस में लिखते आते हैं हम लोग यहीं पे डाल देते हैं ना कि जितना कम बचा डाल दो कैरी डाउन में, उसको अब हम लोगों को यहाँ पे टोटल कैपिटल निकालने के लिए ऐड करना है। तो इन दोनों के जो बैलेंस कैरी डाउन आते हैं ना नॉर्मल क्वेश्चंस में, वो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर लिया हमारा टोटल कैपिटल निकालने के लिए। अब ऐड करके जो अमाउंट आई है उसको हम लोग इनके न्यू रेशो में बांट देंगे। न्यू रेशो में क्या करेंगे, हम लोग बांट देंगे। न्यू रेशो कितनी थी इनकी, 3:2। आपको गिवन थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 3:2। तो मैंने क्या करा, 1,75,200 को 1,75,200 इंटू 3/5 और 1,75,200 इंटू 2/5। ये था आपका जे का और ये था आपका के का, जो कि आपका आंसर निकल के आ रहा है जे का 1,05,120। अब ये जो अमाउंट आई है ना एडजस्ट होके जो न्यू रेशो से निकली है वो हम लोग यहाँ डालेंगे 105,120। उसी तरीके से हम लोग के का देखेंगे, जो हमारी टोटल कैपिटल निकली थी उसमें से इसका शेयर कितना था 2/5, वो निकल के आ रहा था हमारा 70,080। तो वो हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब समझ में आया ये क्वेश्चन। दोनों का जो पहले बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा था उनको प्लस करना है, उससे टोटल कैपिटल आएगी और फिर उस टोटल कैपिटल को हम लोगों को दोनों में डिवाइड कर देना है और ये आपका फिर निकलेगा उनकी असली कैपिटल जो कि बैलेंस कैरिड डाउन होगी। ये उन दोनों की कैपिटल निकली है। अब कुछ नहीं करना, वही करो, दोनों साइड टोटल करो। कौन सी साइड बड़ी आ रही है, जे की कौन सी साइड बड़ी आ रही है, देखिए फटाफट से। क्रेडिट साइड बड़ी आएगी जे की, कितनी आएगी 1,50,000। जे की क्रेडिट साइड बड़ी आ गई। और इस बार उसने क्या बोला था, क्या लिखना है, करंट अकाउंट। इस बार करंट अकाउंट ओपन करना है क्लास, तो भूल मत जाना गई कैश अकाउंट लिख दो टू करंट अकाउंट। कितने से कम पड़ रही है इसकी, माइनस करो 31,680 से। कितने से कम पड़ रही है, 31,680 से। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्रेडिट साइड में देखेंगे और डेबिट साइड में देखेंगे। के की कौन सी साइड बड़ी आ रही है आपकी, डेबिट या क्रेडिट, करिए कैलकुलेशन। डेबिट साइड बड़ी आ रही है, ये आ रही है 91,680। 91,680। तो आपकी डेबिट साइड दोनों मैंने लिख दी, डेबिट साइड बड़ी आ रही थी, लेकिन इस बार क्रेडिट साइड कम पड़ गई। कितने से कम पड़ गई, माइनस करिए फटाफट 91,680 में से अपना 60,000 माइनस करिए और किस नाम से आएगा, बाय करंट अकाउंट 31680। समझ में आई बात। जे की हमारी कम पड़ रही थी डेबिट साइड और के की हमारी कम पड़ रही थी क्रेडिट साइड। अब इसका मैं आपको एक बहुत इजी तरीका बताती हूँ इस केस का। हमेशा याद रखना कि जो ये लोगों की कम पड़ती है, जो भी इस केस के अंदर अमाउंट कम पड़ती है, ये हमेशा सेम आती है। इस केस के अंदर हमेशा एक डेबिट की कम पड़ेगी और एक क्रेडिट में कम पड़ेगी और ये हमेशा अमाउंट सेम आएगी। ये गलती मत कर देना कि एक गलत आ रहा हो तो दूसरा सही आ रहा हो, उसको मैच करने के चक्कर में गलत कर दो। लेकिन ये कंफर्म है कि इस केस के अंदर ये दोनों साइड हमेशा आपकी जो बैलेंसिंग बचेगी वो इक्वल ही आती है। समझ में आ गई बात। अब हम इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। यस क्लास, अब हम लोग हमारी बैलेंस शीट देखते हैं। हमने पार्टनर्स कैपिटल बहुत अच्छे से समझ लिया, क्या टोटल कैपिटल कैसे निकलती है और फिर उसे हम न्यू रेशो में कैसे एडजस्ट करते हैं। अब हम लोगों की लास्ट हमारी बैलेंस शीट बच गई। बैलेंस शीट के अंदर बार बार बोल रही हूँ, कसम खा लो, ऊपर जो पार्टनर्स कैपिटल में है पहले उसको नीचे लिख लो, जैसे करंट अकाउंट और लोन अकाउंट, उसको सबसे पहले खिसकाओ ऊपर से ताकि भूलो ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, के का करंट अकाउंट मैंने लिख लिया 31,680, इधर से जे का करंट अकाउंट लिख लिया 31,680। करंट अकाउंट को सबसे पहले बैलेंस शीट में डालो। उसके बाद लोन अकाउंट डाल दो 1,24,800, जो पे करना ही करना है। ठीक है भाई, हमने ये वाला काम कर दिया। अब अपनी पुरानी बैलेंस शीट पे आ जाओ उठ के। पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने थे, 42,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, कोई चेंज नहीं था, 42,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड चला गया, राइट ऑफ P&L आपका खत्म हो गया था।
कैपिटल अकाउंट अब जे और के का बचेगा क्योंकि एच जो है वो रिटायर हो गया, तो जे का कितना बचा था ऊपर हमारा बैलेंस कैरी जो आपका कैरी डाउन बचा था 1,05,120 और के का 70,080। ठीक है, उसके बाद हम लोग हमारे एसेट्स पे आते हैं। एसेट्स में सबसे पहले हम लोगों ने हमारा करंट अकाउंट डाल दिया ऊपर से फिसला के। अब हम लोग हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की बात करते हैं। 1,24,000 कोई चेंज नहीं था। मोटर वैन 40,000 कोई चेंज नहीं था। इन्वेस्टमेंट 38,000 कोई चेंज नहीं था। मशीनरी 24,000 नो चेंज। स्टॉक 30,000 नो चेंज। डेक्टर्स में 80,000 में से हमने यहाँ 6,000 माइनस कर रखे थे, लेकिन प्रोविजन में उसने हमें बोला था नीचे एडजस्टमेंट में कि 2,000 का हमें फायदा हुआ है, हमें कम करने हैं। तो इस बार हम कितने माइनस करेंगे? सिर्फ 4,000। तो कितना आ गया? 76, जबकि आपका पहले कितना था? 74। अब आगे आ जाइए कितना आएगा? कैश कितना है? 32। लेकिन इस बार कैश में क्या चेंज आएगा क्लास? इस बार कैश के अंदर आपका 32,000 है। ठीक है, और 14,000 हमने उसे कैश में पेड कर दिए। 14,000 कैश में पेड करे हैं ना हमने, तो 32 में से 14 गए, कितने बचे? 18,000 बचे। तो यहाँ कितना आ गया? 18,000 आ गया। 80 में से 6 गए 74, हाँ 74 ही बचेंगे। ठीक है, यस क्लास। यहाँ पे 80 में से 6 गए थे, 6,000 का प्रोविजन था तो 74 बच रहे थे, लेकिन 2,000 का हमें यहाँ पे कितना कम करना था? 4,000। तो 80 में से 4,000 कर दिया तो कितने बचे हमारे? 76। ओके, तो ये थी आपकी बैलेंस शीट। अब आप दोनों साइड को टोटल करोगे तो आपकी दोनों साइड इक्वल आएगी 3,81,680। क्लास आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आप बार बार इन क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ये केस नंबर 1 और केस नंबर 2 के मैंने 2 क्वेश्चंस आपको करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 46 था आपका केस नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 44 था आपका केस नंबर 1 का। आई होप कि दोनों आपको अच्छे से समझ में आए। एक में कैपिटल गिवन थी, दूसरे में आपने एडजस्टेड कैपिटल से अपनी कैपिटल निकाल के उसको न्यू रेशो में एडजस्ट किया था। अब अगली वीडियो में हम लोग हमारे केस नंबर 3 और 4 देखेंगे अपने टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन के साथ ही, ताकि आप लोगों को वो दोनों केसेस भी अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स और सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन, ताकि आपको आगे की वीडियोस इजीली मिल सके। थैंक यू।